मात स्वामी सखा हमारे माता पिता से यश बंधु प्यारे, माता पिता से रस बंधु प्यारे। भूलो ना भाई दिन रात गाओ, भूलो ना भाई दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तुम मन में विचारो, प्यारे जरा तुम मन में विचारो। क्या लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे, जाए यही साथ सदा तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाम त्यागूं, गाता यही मैं तो तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए चलें कथा यात्रा में, थोड़ा चलें थोड़ा गाएं बरतें और परम पद को प्राप्त करें। इस भागवत के रहस्य में हम पहुंचे। किसी भी काम को जब हम शुभारंभ करते हैं तो पहले नमन करते हैं, देवताओं को नमन करते हैं, बड़े बुजुर्गों को नमन करते हैं। हम भी अपने सुमन परमात्मा के चरणों में अर्पित करें। सुमन यानी पुष्प।
किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, पूजन पाठ, तो पुष्प की आवश्यकता पड़ती है। आज इस यज्ञ में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसमें भी हम अपने सुमन परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करें। सुमन यानी सु यानी अच्छा, और मन, हम अपना अच्छा मन परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। सच्ची सेवा, सच्ची श्रद्धा परमात्मा के प्रति यही होगी कि हम अपना मन परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए गति प्रदान करें। जिसको नमन करना है, जिसको सुमन अर्पित करना है, वो कौन है? हमें किसी को वस्तु देना है, कुछ देना है, तो हम उसको दें, तो वो कौन है? हम किस लिए उसको दें? थोड़ा सा हम पहले उसका परिचय भी तो जाने कि हम किसको सुमन दे रहे हैं, किसको नमन कर रहे हैं। जीव के पास सबसे सुंदर वस्तु अगर कोई है तो वो उसका मन है। और हमारे संत जन कहते हैं कि मन का भरोसा नहीं करना कभी, क्योंकि 1 मिनट में ये 1 मिनट में डुबो देता है और 1 मिनट में कल्याण करा देता है। जैसे ताला जो होता है, ताले की एक ही चाबी होती है, इस तरफ घुमा दो ताला बंद हो जाता है, इस तरफ घुमा दो ताला खुल जाता है। उसी प्रकार से ये मन हमारा हमें गंदगी की तरफ ले जाएगा, उच्चता की तरफ ले जाएगा। एक पल में ये इस तरफ घूम जाता है, गंदगी में पहुंच जाता है, एक पल में परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, परम पद को प्राप्त कराता है। तो जिसको हम अपना सुमन, हम अपना सर्व सबसे अच्छा मन जो है परमात्मा के चरणों में समर्पित करें, तो वो परमात्मा कौन है? जिसका नाम सुनते ही हम बावरे हो जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं, आकर के बैठ जाते हैं। कहीं भी कथा हो रही, भागवत हो रही, वार्ता हो चल रही, संकीर्तन चल रहा है, क्योंकि रसिक जो होता है उसको बुलाना नहीं पड़ता। वृक्ष में पुष्प लगता है, भौरा अपने आप पराग लेने के लिए आ जाता है। उसी प्रकार से भगवत रसिक जो होता है उसको बुलाना नहीं पड़ेगा कि भैया चलो आओ कथा हो रही ना, वो अपने आप पहुंच जाए, भौरे की तरह आकृष्ट हो जाता है। तो हम भी सब दौड़ करके यहां पर आ गए, और एक आध बार नहीं, 7वीं बार लगातार 7 वर्ष से यहां पर कथा हो रही। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लोग तो एक कराने में सोचते हैं, और यहाँ 7 बार गोता लगाने का सौभाग्य हमें मिला। तो हम उसको पहचाने कि वो कौन है। वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, और कार्य क्या करता है। किसी का जब परिचय लिया जाता है तो 3 प्रकार से ही तो परिचय होता है: स्वरूप परिचय, स्वभाव परिचय और कार्य परिचय। स्वरूप कैसा, देखने में कैसा लगता है, मोटा है, तगड़ा है, दुबला है, हट्टा है, कट्टा है, कैसा है, छोटा है, नाटा है, बौना है, कैसा है। पहले हम उसको देखें, उसका स्वभाव कैसा है, और फिर वो काम क्या करता है। तो भागवत के पहले श्लोक में परमात्मा का परिचय ही दिया गया है। वो कैसा है? ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सतरूप में है, चिद्रूप में है, और आनंद रूप में। सत्य जिसका कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं, सत्य का कोई संबंध नहीं, लेकिन हर जीव से, अणु अणु से, कण कण से उसका संबंध है।
क्योंकि सत्य क्या है? सत्य केवल एक, वो परमात्मा ही सत्य है, उसके अलावा सत्य संसार में कुछ है ही नहीं। जो भी दिखाई दे रहा है, जिसको हम भोग रहे हैं, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब असत्य है। ये सब डूबना ही डूबना है, इसको आज नहीं तो कल। जिसको हम अपना मान करके बैठे मैं, इसको भी डूबना। तो सतरूप में जो है चिद माने ज्ञान, जिसका नाम लेने से, जिसके सानिध्य में जाने से ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। और जो कभी हंसा देता है, कभी रुला देता है, जिसका स्वभाव ही है हंसाना रुलाना, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए सभी गाइएगा। गोपाल मेरो है, हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे, 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 हमारो मन राधे 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 राधे, परम धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे। प्रेम से ताली बजाते हुए राधे, परम धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे।
परमात्मा का परिचय जाने। कैसा है? सच्चिदानंद रूप आयो, सच्चित आनंद रूप में रमण करने वाला, सतरूप है, चिद रूप है और आनंद प्रदान कर। ये स्वरूप हो गया। देखने में कैसा है? करता क्या है? विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। इस विश्व की उत्पत्ति दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के तापों का समन करता है। मन कितना भी अशांत क्यों ना हो, गोविंद का नाम लिया जाए अपने आप मन शांत हो जाता है। तो मन की अशांति को दूर करने का साधन जो है वो परमात्मा का नाम है। ये उस परमात्मा का कार्य हो गया। वो करता क्या है? तुम्हारे तीनों प्रकार के ताप, चाहे दैहिक ताप हो, दैविक ताप हो या भौतिक ताप, समन करना। ऐसे भगवान को हम बारंबार सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सब मिलकर के, अकेले नहीं। यहां पर सामूहिक प्रार्थना, तो कोई काम अगर कराना है तो सब मिलकर के जाएंगे तो 2 मिनट में काम हो जाना है। और अगर किसी काम को हमें अकेले करना है, हम अपना आवेदन लेकर के घूमते रहेंगे, महीनों बीत जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से पहुंच जाए तो 2 मिनट में काम हो जाता है। और जब हम सब मिलकर के उस परमात्मा को पुकारेंगे तो उसको आना ही पड़ेगा, और वो आता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो हम सब मिलकर के ऐसे परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। उसी का स्वरूप जो है, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, गा रहे हैं, वर्त रहे हैं, और लक्ष्य है मुक्ति। और इसी का नाम है श्रीमद् भागवत। 7 अक्षर का नाम है, 7 शब्दों का नाम है, 7 अक्षरों की कथा है, 7 शब्दों की कथा है। 7 अक्षर है श्री, मा, दा, भा, गा, बा, ता। 7 शब्द हैं श्री, मद, भागवत, कथा, ज्ञान, गंगा, यज्ञ। किसी भी शुभ काम को करने के लिए हम अपना कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहला नियम होता है, पहले भैया स्नान बना करके आओ। पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। किसी भी यज्ञ में शामिल होने के लिए, हवन पूजन में, जाप में, कहीं भी शुभ कार्य के लिए, तो पहले स्नान बनाना पड़ता है। इस यज्ञ में भी शामिल होना है तो स्नान करना पड़ेगा पहले। तो यज्ञ में स्नान करने के लिए अगर जल बुलाया जाए तो सबसे पवित्र जल गंगा जी का माना जाता है। अब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाए तो यज्ञ में शामिल होना है तो पहले स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के लिए जल गंगा जी में मिलेगा। अब हमें जब गंगा जी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, तब जाकर के उस गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस गंगा में अगर गोता लगाना है तो इसमें कहीं जाना नहीं है आपको। ये गंगा स्वयं आपके दरवाजे तक आ गई है। अब आकर के आपको गोता लगाना है। अब जो गोता लगा लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और जो यही सोचता रहेगा कि अब वो घर में आकर के ना हुआ जाए, तो ऐसा तो होता ही नहीं। क्योंकि गंगा की जो धारा है, प्रवाह जो है, वो चलते चलते आपके दरवाजे तक तो आ गया। अब केवल आवश्यकता है कि निकल करके हम उसमें गोता लगा लें।
तो यज्ञ में शामिल होना है तो गंगा में स्नान करना पड़ेगा। और वो गंगा कौन सी होगी? गंगा दो प्रकार की, एक जल के रूप में प्रवाहित हो रही है, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, तब उस गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन दूसरी गंगा जो है वो ज्ञान की गंगा है, जो आपके दरवाजे पर आकर के स्वतः बैठ गई है, आकर के अब उसमें गोता लगा लो, और जो गोता लगाएगा वो सफल हो जाएगा। और जो बैठ करके उसी में मंत्र लगाए, अरे ये क्या, तो ये कौन सी गंगा? बोले ज्ञान की गंगा है। अब ये ज्ञान कहां से आएगा? ये सीढ़ियां हैं, एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। अगर ऊंचाई पर जाना है तो एक एक सीढ़ी चलना पड़ेगा, तब जाकर के हम ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। और हमें अपने जीवन की यज्ञ को अगर पूर्ण करना है, उस लक्ष्य को पाना है, तो हमें भी एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी होकर के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीवन की यज्ञ में शामिल होना है तो गंगा में स्नान करो। और वो गंगा कौन सी? बोले ज्ञान की गंगा। और ये मिलेगी कहाँ? बोले कथा से। जहाँ कथा होगी वहां पर ये गंगा स्वतः प्रकट हो जाएगी और तुम्हारी व्यथा को नष्ट करके चलेगी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। वो जय श्री कृष्ण कथा, वो जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, वो जय श्री कृष्ण कथा। मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय कृष्ण कथा, वो जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, वो जय श्री कृष्ण कथा। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए कथा सुनकर कर तारी, संशय हग उड़ावन हारी, संशय हग उड़ावन हारी, संशय हग उड़ान भारी। जिसे श्रवण करे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जीवन की विपदा सारी। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। तो कथा में गोता लगाना, कथा सुनना पड़ेगी, तब जाकर के ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य मिले। अब ये कथा कैसे मिले? तब कथा सुनने के लिए तो जाना पड़ेगा भाई, कथा वक्ता को खोजना पड़ेगा, जब बैठ करके तब कोई कथा सुनाएगा। कथा भी दो प्रकार से मिलती। एक हम द्रव्य खर्च करेंगे, पहले लाख 2 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे, फिर वक्ता को चयन करेंगे, फिर वक्ता को बुलाएंगे, फिर व्यवस्थाएं करेंगे, फिर भागवत की कथा होगी, और तब जाकर के हमें कथा का सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी कथा परमात्मा स्वयं किसी न किसी संत को भेजता है, और संत की वाणी से मुखरित होने वाली ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना वक्ता को खोजने जाना है, ना टेंट लगवाना है, ना साउंड लगवाना है, ना व्यवस्था करना है, ना भोजन की, ना आटे की, ना चावल की, ना कोई व्यवस्था नहीं। सब व्यवस्था परमात्मा स्वयं जुटाता जाता है, किसी न किसी को भेज देता है, और वाणी से कथा सुनने का मौका मिल जाता है। और जहां कथा सुनी यथा, और यही बात गोपियों ने कहा है गोपी गीत में कि महाराज कोई यज्ञ करता, कोई हवन करता, कोई जाप करता, कोई पूजन करता, कोई ब्राह्मण भोजन कराता, इसका फल कौन जन्म में कब जाकर के कहां कैसे मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपकी कथा श्रवण मंगलम, जिसने सुनी बस उसका मंगल मंगल शुरू हो जाता। लेकिन कथा सुने तब,
अब हम कथा में बैठ जाते हैं, कथा सुनते कितनी देर, जब तक कथा में बैठे रहेंगे तब तक अरे वाह बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा हो रही। और यहां से जैसे ही पंडाल से बाहर हुए और कथा को यहीं हिलाया डुलाया और फिर अपने कथा में डूबे। गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला है तो डुबकी लगाएं, उसमें डूब जाएं। फिर कल्याण होने में देर नहीं लगता। तो कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने गंगा की में डुबकी लग जाएगी, यज्ञ हमारा सार्थक हो जाए। तो कथा किसकी सुने? तो कथा भागवत की सुनी। अब भागवत को भी अगर दो भागों में बांट दिए जाए तो एक तरफ होता है भाग, दूसरा होता है वध। उस संसार में जो भी आया है वो केवल भाग रहा है, भाग रहा। कोई पत्नी को, कोई पुत्र को, कोई संपत्ति को, कोई मकान को, कोई दुकान को, सब भाग रहे। क्यों? संसार का व्यक्ति कर्म करता है किस लिए? इस कर्म से हमें सुख मिले, इससे नहीं इससे सुख मिलेगा, इससे नहीं इससे सुख मिलेगा। और वो नित्य नए कर्मों की आस लेकर के दौड़ रहा है, भाग रहा है। और हमारे संत जन तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन में न रहा तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस संसार में किसी को थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो जो भी आया वो भाग रहा है, भागो। और यही बात भागवत कहता है, भागो भागो। कथा का शुभारंभ भी यहीं से हुआ, कुछ चले, कुछ दौड़े, कुछ भागे, लेकिन मौन होकर के नहीं, कुछ गाते हुए। थोड़ा थोड़ा गाएं, थोड़ा गुनगुनाएं, क्योंकि भागो। संसार में आए भागो, गा से गा लो और बा से बरत लो तो मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, ता से तर जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये भागवत के 4 अक्षर हैं, और जिसने इन 4 अक्षरों को स्वीकार किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की उसको प्राप्ति होती है। संसार के सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अभी आगे वालों की आवाज नहीं आ रही, पीछे वालों की तो आएगी कैसे यहां तक। मुक्त हस्त से, मुक्त कंठ से गाइएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जिसने इन 4 अक्षरों को स्वीकार किया है, भागावाता, भागते भागते जिसने गाया है उसको मद आ गया। मद माने अभिमान, घमंड।
और एक तरफ भगवान ने कह दिया है कि मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, मुझे अभिमान घमंड बिल्कुल पसंद नहीं, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी अभिमान आएगा मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। और भगवान दूसरी तरफ कह रहे जब तक तुम्हारे अंदर मद नहीं आएगा, जब तक घमंड नहीं आएगा, तब तक मैं तुमको प्राप्त भी नहीं होऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कौन सी घमंड की बात कर रहे हैं? तुम्हारे भगवान कहते हैं कि जिस तुम संसार का घमंड करोगे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरी, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, ये सब केवल नाम के मेरे मेरे हैं। जैसे कभी देखा होगा चुनाव का समय आता है, अभी आएगा चुनाव का समय, 10-10, 20-20 लोग आते हैं, घर में आते हैं, भैया वोट हमें को देना, हमें को देना। और व्यक्ति सबको संतुष्ट करता है, नहीं नहीं बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, पूरी वोटें आपको मिलेंगी। करता कि नहीं करता सब? अब 20 लोग आए, उसने 20 लोगों को आश्वासन दिया है, लेकिन धीरे से वो एक के कान में जरूर बोल देगा कि भैया सब आ रहे हैं, सबको हाँ कहेंगे, लेकिन वास्तव में हमारी सारी वोटें तुम्हें मिलेंगी। उसी प्रकार से हम रहें संसार में, सबको कहें, कान में कह दें कि गोविंद संसार के सब कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा, तो मैं सबको कहूंगा कि मैं तेरा, लेकिन वास्तव में मैं केवल तेरा। बस फिर कल्याण होने में देर नहीं। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जाल माया का रिश्तेदारों ने बिछाया, जाल माया का बिछाया, जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। बड़े प्रेम से श्री राधे। मुझको नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग, मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन।
काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तो नहीं संसार में जैसे सबको संतुष्ट कर देते हैं, भैया तुम्हें, लेकिन एक बार धीरे से कान में से कह दो गोविंद केवल तुम्हें, बस। और जिसके मन में ये भाव आ गया कि गोविंद मैं तेरा और तू मेरा, बस इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, बस उसके पीछे श्री। माने जीवन का जो लक्ष्य है, सारा संसार केवल पैसे के लिए दौड़ रहा। श्री कोई पैसे के रूप में मांगता है, कोई यश कीर्ति के रूप में मांगता है, लेकिन पाना तो सब श्री को चाहते हैं। तो जिसके मन में ये मद आ गया, अभिमान आ गया कि मैं गोविंद तुम्हारा, बस श्री उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण प्रिया है, और जहां नारायण जाएगा वहां लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी। और जिसने इस भाव को समझ लिया, ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के स्वरूप को जिसने समझ लिया, बस समझ लो उसने भागवत में गोता लगा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वरना फिर इसके लिए समझ पाना तो बड़े बड़े योगी समाधि में भी नहीं तो समझ पाते। एक बार यही कथा हमारे नारद जी महाराज भ्रमण करते चले जाते, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र भी घूमते जा रहे हैं। चारों का लक्ष्य कोई संत मिल जाएगा तो बैठ करके कथा सुन लेंगे थोड़ा। और इधर नारद जी महाराज का मन अशांत है, सोच रहे हैं कि अगर कोई संत मिल जाए तो उनके पास बैठ करके थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए कथा सुन, क्योंकि मन की व्यथा को मिटाना है तो कथा में जाओ। संसार में रोगे बदनामी होगी, संसार में जाकर के संसार को सुनाओगे वो बदनामी करेगा, फलाना ऐसा कर रहा था, वो रो रहा था ऐसा कर। लेकिन अगर गोविंद के सामने रोगे कल्याण हो जाए। नारद जैसे संत का मन व्यथित हुआ तो कथा सुनने का भाव आ गया। शौनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे हैं तो उनके मन में भाव है कि कोई संत मिल जाता तो कथा सुनने को मिल जाती। चारों महात्मा बद्री विशाल की भूमि में, पावन भूमि में घूम रहे हैं, और इधर नारद जी महाराज चलते चलते जाकर के बद्री विशाल की पावन भूमि में पहुंच जाते हैं। क्यों घूम रहे हैं? सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत् नारदम। ये चारों महात्मा दौड़ रहे हैं कि कोई सत्संग करने वाला मिल जाता, तो इतने में नारद जी के ऊपर दृष्टि पड़ गई। ददृशु तत् नारदम। चारों महात्माओं ने देख लिया, अरे वाह चलो भैया नारद जी आ रहे हैं, चलो जरा नारद जी, क्योंकि नारद जी से हट करके भगवान की कोई लीला नहीं होती, इसलिए चल करके पहले नारद जी से मिल लिया जाए, कुछ कथा मिलेगी सुनने। चल दिया। जैसे ही नारद जी के सामने पहुंचे, नारद जी के चेहरे के ऊपर दृष्टि गई, नजर पड़ी, देख लिया। नारद क्या बात है कि कथम ब्रह्मण्य दीन मुखान कुतश्चिंता परो भवान त्वारितम गम्यते कुत्रो कुचश्चे गमनम तव। नारद क्या बात है, आज ये चेहरे पर 12 क्यों मच रहे हैं? क्योंकि संत चिंता नहीं चिंतन करता है, और आज नारद तुम्हारे जैसा संत चिंता कर रहा है। चेहरे पर 12 बज रहे हैं, किम कारणम? जरा बताओ नारद, कारण क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज आज मन बड़ा अशांत। आपके पास अगर कोई मन को शांत करने का साधन है तो आप बताइए, हमारा मन शांत हो जाए। चारों महात्माओं ने पूछ लिया, नारद किम कारणम, क्यों चिंतित है मन, कारण क्या है? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि चलो महाराज हम आपको सुनाते हैं।
मैंने सोचा कि संसार में कहीं शांति तो मिलती नहीं। मैंने वैकुंठ छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो संसार में थोड़ा सा शांति मिलेगी, क्योंकि जहां पर हमारे गोविंद ने जन्म लिया, जहां पर हमारे गोविंद खेले, कीड़ा करी, लीलाएं करी, जरूर शांति। चारों महात्मा तो खिलखिला करके हंस पड़े, वाह महाराज आपने वैकुंठ छोड़ा, स्वर्ग छोड़ा, आप संसार में मृत्यु लोक में कलयुग में शांति की खोज करने के लिए आए, शांति पाने की। कलयुग में शांति तो मिलने वाली है, फिर भी अगर तुम्हें शांति पाना थी तो तीर्थों में चले जाना था। तो नाथ जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम। मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, बद्री विशाल में गया, जगन्नाथपुरी गया, द्वारकापुरी गया, कुरुक्षेत्र, बड़े बड़े तीर्थों में गया, परंतु तीर्थों में जाकर के मैंने और क्या देखा, क्या देखा? बोले पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सा परिग्रह। बड़े बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, देखने में लगते हैं सन्यासी हैं, त्यागी हैं, लेकिन वास्तव में पाखंड निर्ता संतो, कूट कूट करके पाखंड भरा हुआ। लोग बड़े अशांत होते हैं, कभी कभी तीर्थों से लौट करके आते हैं, जब वो वहां के पंडा पुजारियों के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। तो नारद जी ने इस बात की कि अगर हम जा रहे हैं तीर्थ में और अगर लुट के आ रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि हमारी यात्रा सफल हो रही है, क्योंकि पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सा परिग्रह, ये सब तीर्थों ही में मिलेगा। अब तो धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ेगा संसार में भी ये सारी घटनाएं घटने लगेंगी, लेकिन पाखंड। तो मैंने विचार किया, जब मैं तीर्थों में गया मैंने देखा कि हर तरफ केवल पाखंड का बोलबाला है। फिर मैंने सोचा कि चलो यहां पर भी मन शांत तो होगा नहीं, चलो और एक काम करते हैं, चलो सदग्रस्त के यहां पर चलते हैं, क्योंकि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, पुत्र रहते हैं, पुत्र वधू रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, एक परिवार में 20-25 लोग घुसे रहते हैं, जरूर शांति होगी, आनंद में रह रहे होंगे। तो मैंने सोचा चलो किसी सदग्रस्त के यहां पर चलते, वहां शांति मिल जाएगी। तो महाराज में चला, मैंने जाकर के एक सदग्रस्त का दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो तरुणी प्रभुता के चाल को बुद्धिदाय का एक तरुणी जवान बहुरानी आई, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ गई। बाबा जी दौड़ी दौड़ी गई, तुरंत सासू को आवाज लगाई, ओ माता जी देखो तुमको बाबा कहां कहां के पकड़ के ला दी। वो बाबा जी दरवाजे में अंदर ले आसन दिया, बैठा। तो मैंने जब उस घर में उस घर की स्थिति को आकलन किया मैंने, तो मैंने देखा क्या कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय का घर में बहू रानी की चल रही, वो जैसा नचाती है बस वैसे ही नच रहा है परिवार। माता पिता बेचारे इंतजार करते रहते हैं, बेटा बड़ा हो रहा है, विवाह होगा, बहू रानी आएंगी, गरम गरम रोटियां मिलेंगी। और जैसे ही बहू रानी आई, सबसे पहले गृह प्रवेश किया, अंदर कदम रखा, सबसे पहला प्रस्ताव पारित कर दिया, तुम्हारे माता पिताजी के साथ नहीं रहेंगे, अपना डेरा उठा लो। अथवा बात बात पर तो तुम्हें में शुरू हो जाए। तो तरुणी प्रभुता के है, जैसा बहू रानी चाहती है वैसे ही परिवार नचता है, वैसे ही चलता है। और अगर घर में कोई उत्सव मनाना है, कोई कार्य करना है, तो माता पिता से सलाह नहीं लेना है। श्याल को बुद्धिदाय का
किससे पूछा जाएगा? ससुराल में साले साहब को फोन लगाएंगे, हेलो हमारे यहाँ पर फलाना काम, और अगर साले ने कह दिया हाँ कर लो, घर में पता ही नहीं है, मम्मी पापा को, माता पिता को पता ही नहीं है, और तो मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धि था। और मैंने क्या देखा? बोले कन्यायाम विक्रयो लोभात, विवाह की बात करो तो भैया पहले दहेज की बात हो जाती, पहले खरीद फरोख्त होने लगती, इतना मिलेगा तो विवाह होगा, वरना। मैंने सोचा राम राम राम, अरे ऐसे घर में जी कैसे रहते हैं इतने सारे लोग एक घर में घुसे रहते? तो नारद जी कहते मैंने तो तुरंत उस घर को छोड़ दिया, चलो भैया मैं नहीं रुकूंगा। फिर मैंने सोचा अब कहां जाऊं, शांति कहां मिलेगी? फिर मुझे याद आया हमारे गोविंद श्री धाम वृंदावन में रहे, वहीं पर खेले, लीलाएं करी, तो वृंदावन में जरूर शांति मिलेगी। तो मैंने सोचा चलो वृंदावन की ओर चलते हैं। और जैसे ही मैं वृंदावन में गया, वृंदावन में जाकर के मैंने देखा तो यमुना जी के पुलिन पर एक युवती, जिसके अगल बगल में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, अनेकों स्त्रियां बैठ करके उसकी सेवा कर रही है। कोई जल का सिंचन कर रही है, कोई पंखा चल रही है, विविध प्रकार से उस देवी की सेवा कर हो रही है। अब जैसे ही मैंने देखा उस देवी को, मन में विचार आया इस देवी को कष्ट क्या होगा, इसके अगल बगल में जो वृद्ध पड़े हुए ये कौन है, इसका संबंध क्या है? लेकिन फिर भी मैं दूर से भी देख रहा था। मैंने सोचा शास्त्र कहता है जहां नारियों का समुदाय बैठा हो वहां पुरुष को प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं दूर खड़े होकर देखा। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा उस देवी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, उसने आवाज लगाई, वो साधो क्षणम तिष्ठो मां चिंताम अविनाशयो। अरे साधु महाराज, कुछ काल के लिए, कुछ क्षण के लिए आप मेरे पास रुक जाइए, क्योंकि आपके रुकने मात्र से हमारे सारे कष्टों का समाधान हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहता है ना कि संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। एक संत का मिलना बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। नवदा भक्ति भगवान ने सबरी को बताई। उसमें पहला सूत्र दिया है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी तमाम कथा प्रसंग। आप तुम्हें कथा सुनना है तो पहले संत के पास जाओ। और फिर धीरे से कह दिया कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी संत नहीं मिलेगा तुम्हें, तो अब किसके पास जाए? तो हमारे संतों ने भाव दे डाले कि अरे अपने मन में प्रेम को प्रकट कर लो, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। परमात्मा कहां से आता है? परमात्मा प्रेम से आता है, और प्रेम जहां होगा वहां परमात्मा होगा। तो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखत सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखत सिया राम जो व्यापक है व्योम में। शुष्क ही है बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत